आरएसएस के 100 वर्ष पूर्ण होने पे पूरे भारत में सम्मेलन किया जा रहा है। सम्मेलन के माध्यम से क्या लोगों को जागरूक किया जा रहा है, इस संबंध में अधिक जानकारी देने के लिए जो जनपद सोनभद्र के सम्मेलन के जिला संयोजक बनाए गए हैं आलोक चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं। सर से हम जानना चाहेंगे, सर इस सम्मेलन का क्या मुख्य उद्देश्य है और इसका क्या नाम है? देखिए, जो हिंदू सम्मेलन पूरे देश में चल रहा है उसके तहत सोनभद्र में भी आयोजित हो रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना 100 वर्ष पूर्ण कर चुका है। यह बात सत्य है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने 100 साल को पूरा किया है और आने वाले 100 साल की योजना में लगा है। लेकिन हम सकल हिंदू समाज के लोगों की भी कुछ जिम्मेदारी होती है। जिस संगठन ने हम सब के लिए सब कुछ किया, जिसके कार्यकर्ताओं ने न पद की न प्रतिष्ठा की चाह रखी तो सिर्फ यह रखी कि वो हिंदू सनातन संस्कृति भारत की भूमि पर जीवित रहे और वह अनादि अनंत कालों से जीवित हो और आगे भी इसी प्रकार से रहे। इसे क्या जरूरत पड़ गई कि नहीं सम्मेलन आप लोग को करना पड़ा? इसके नाते इस तरीके से हिंदू सम्मेलन करके हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष के उस उल्लास को मना रहे हैं। हम हिंदू समाज के लोग उसको इतने उत्साहपूर्ण तरीके से मना रहे हैं कि हम हर न्याय पंचायतों में हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं। सोनभद्र में कुल 46 मंडल हैं और 46 मंडल में हम हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं और बड़े स्तर पे विराट हिंदू सम्मेलन कर रहे हैं। उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो हिंदुओं को बांटने का काम कर रहे हैं और अपनी राजनीति की रोटी सेक रहे हैं? देखिए, हिंदू कभी न बटा था, न हिंदू कभी विस्तारवादी नीति पे रहा था। हिंदुओं को कमजोर करने की कोशिश शुरू से रही है। हिंदू को बांटने की कोशिश रही है, हिंदुओं को घटाने की कोशिश रही है। अगर हिंदू विस्तारवादी रहा होता तो आज यह हिंदू कुछ देशों में सीमित न रहा होता। हिंदू आज पूरे विश्व में व्यापक होता। हम विस्तारवादी कभी नहीं रहे। हम किसी पर आक्रमण करके अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने की अपेक्षा नहीं रखे। हमने सदैव एक अपेक्षा रखा कि भारत माता की जय हो और पूरे विश्व का कल्याण हो। क्या लगता है कि ये सम्मेलन जो आप लोगों का चल रहा है, जो आप लोग की कार्य योजना कह लीजिए, योजना कह लीजिए कि नहीं, हिंदुत्व को एक सूत्र में बांधना है, जगाना है उनको, तो इससे आपको सफलता मिलेगी? हाँ, यह प्रश्न आपका एकदम सही है। इसलिए सही है कि मंच की इस बार की जो रचना है यह हिंदू सम्मेलन की बहुत खूबसूरत है। आप देखेंगे कि मंच की रचना में प्रथम जो पंक्ति है, प्रथम कुर्सी जो है, वह कुर्सी हमारे संत समाज के लिए आरक्षित है। द्वितीय कुर्सी जो हमारी आरक्षित है वह हमारे उस सहोदर समाज के लिए है, उस वंचित समाज के लिए है जिसको लोगों ने अस्पृश्यता के नाते दूर रखा, उस समाज के लिए है। तीसरी कुर्सी उसके लिए है जो मातृशक्ति है, जो जगत जननी है, जो सबके लिए कल्याण करने की बात करती है। ऐसी मातृशक्ति के लिए एक कुर्सी सुरक्षित है। इस सम्मेलन में जैसे यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, इन लोगों को भी लगाया गया है? देखिए, इस सम्मेलन में सकल हिंदू समाज लगा है। सकल हिंदू समाज के बैनर के तहत कार्यक्रम हो रहा है। उसमें माननीय जनप्रतिनिधियों के भी सहयोग हैं, सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग हैं, यहाँ के पत्रकारों का सहयोग है, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं का सहयोग है, वकीलों का सहयोग है, किसानों का सहयोग है, मजदूरों का सहयोग है। अभी गाँव में जब हमारे सम्मेलन हो रहे हैं तो गाँव में मजदूर अपनी मजदूरी नहीं करने जा रहा है उस दिन। वो कह रहा है कि नहीं, आज हमारे सम्मेलन का दिन है और हम आरएसएस के उस 100 वर्ष को मनाने के लिए जा रहे हैं जिसने हमको सदैव सुरक्षित करने की भावना से काम किया है। आप चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम आपके चैनल के माध्यम से एक चीज जरूर कहना चाहते हैं कि देखिए, यह भारत की भूमि है। यहाँ शंकराचार्य ने भी इस भारत के भूमि को सुरक्षित करने की दृष्टि से चारों दिशाओं में मठ की स्थापना किया और उनके यहाँ कभी भी भेदभाव नहीं था, किसी प्रकार का दुराचार नहीं था, कभी किसी प्रकार का व्यभिचार अत्याचार नहीं था। शंकराचार्य हमारे सभी धर्माचार्यों ने एक ही संदेश दिया कि भारत की भूमि में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, वह चाहे कोई हो। यह हो सकता है कि भटकाव के कारण वह कहीं गया हो। आज वह समय आ गया है जब संघ के 100 साल पूर्ण होने पर हम मनाएं और जो भटकाव में अन्य
धर्मों को अपना लिए हैं वो पुनः वापस आए, क्योंकि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। बीच में भटकाव था, वह वापस आए। और इस चैनल के माध्यम से एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि बाबा बागेश्वर का जो एक नारा चला है कि यह राष्ट्र हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, तो आप सबके सहयोग से ही संभव हो पाएगा। क्योंकि जब वापस आएंगे, आप अपने उस पुराने घर में आएंगे और आप अपने हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता में जीवित होना सुनिश्चित करेंगे, तब जाकर के संभव हो पाएगा। इसलिए आप सब हिंदू हैं और आप वापस तो आप सुन रहे थे कि सम्मेलन का क्या मुख्य उद्देश्य है। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है कि जो हिंदू बिछड़ गए हैं, अन्य धर्मों को अपना लिए, उनको अपने पुराने घर में लाया जाए। साथ ही जो लोग हिंदुत्व को लेकर के तरह तरह की भ्रांतियां लोगों के अंदर पालते हैं, भटकाने का कार्य करते हैं, उन लोगों से भी उन लोगों को निजात दिलाई जाए। प्रदीप चौबे, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश।